पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने जो इंडिया का ज्योग्राफिक है ना स्टडी शुरू किया था, तो बताया था कि भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ कहाँ तक है ऐसा करके। तो भारत जो है कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, नॉर्दर्न। और एरिया कितना है भारत का, 3287,263, ऐसे याद कर लेना है फटाफट वाला, 3287,263। और इस हिसाब से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है, पोजीशन क्या है, 7th, है ना। ट्रिक भी बताए थे, और दूसरे जो कंट्री हैं वो कौन कौन से इनसे ज़्यादा हैं, कौन कौन से, या ट्रिक को ही बता दो। रूस, चीन, नहीं वो मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक को बता दो। पहले तो रसिया है, फिर कनाडा है, रूक, चीन, अब आ भारत, ऐसा, रूक, चीन, अब आ भारत, तो उससे याद कर लेंगे। और हमारा पोजीशन 7th है। 8th पोजीशन पर कौन है, हाँ अर्जेंटीना है। ठीक है। हमारा जो लैंड एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.47, ठीक है। और अब पॉपुलेशन में बात करें तो 146 करोड़ है ना, 146 करोड़, उसके हिसाब से हम लोग नंबर 1 है। और अगर परसेंटेज बोलेंगे है ना, तो 17.7 है, ठीक है। कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये कहाँ कहाँ से गुजरती, कौन कौन से स्टेट से, कितने स्टेट से गुजरती है, 8, है ना। नाम बता सकते हो सीक्वेंस में, वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ट्रिक क्या बताए थे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, उसमें सारे स्टेट के नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, कल जैसे कि लेटीट्यूड देखे थे हम लोग, है ना, कि भारत का जो एक्सप्लेनेशन है इंडिया का, वो कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक है ऐसा करके। तो 8/4 से 37/6 तक के, है ना, 8/4 से 37/6 तक के। तो 8/4 कन्याकुमारी हो गया, 37/6 ऊपर वाला पॉइंट क्या बोलेंगे उसको, सबसे ऊपर वाला पॉइंट नॉर्दर्न को इंदिरा कॉल, क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये हो गया अक्षांश, ये अक्षांश है। अब ऐसे ही देशांतर भी है, तो वो है 68/7 से लेकर के 97/25 तक के, ये देशांतर है। तो ये है लॉन्गिट्यूड। तो हम इसी के बारे में अब बात करते हैं, है ना। तो देखो, अगर हम इसको देखें 68/7 से 97/25 ऐसा, तो ग्लोब में ऐसे इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए, ये हो जाएगा 0 डिग्री। और ये जो 0 डिग्री है ना, एक मेन लैंड से जाता है जिसका नाम है ग्रीनविच,
या ग्रीनलैंड भी बोलते हैं इस चीज को। ये क्या है? ग्रीनविच, या इसी को बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इधर वेस्ट है और ये है ईस्ट। अब क्या है कि ये जीरो है, जीरो से इधर जैसे जैसे जाएंगे 1 2 3 4 आता जाएगा, इधर आएंगे वेस्ट की ओर फिर से 1 2 3 होगा, है ना। और ये जो लाइनें हैं वो ऐसे एकदम वर्टिकल ना हो करके थोड़ा लूप जैसा है, बॉल में जैसे खींचते हैं ना लाइन, अगर करेंगे तो जैसे कि वाटरमेलन में खींचेंगे, बॉल में खींचेंगे, है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इस टाइप से है, ऐसे 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 है। कल बात किए थे कि अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें तो ऊपर 90 है और नीचे 90 है, लेकिन ये क्या होगा, अब चारों तरफ घूमेगा ना, ये इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, बैक साइड भी घूमेगा। तो ये लाइनें जो है कितनी हैं, तो ये लाइनें हैं इधर यहां तक के 180 और इधर भी 180, 180 तक के हैं। तो 180 प्लस 180 कितने हो जाएंगे? 360। क्यों? क्योंकि ओवल का एंगल क्या होता है? ओवल का एंगल 360 होता है ना। ये है तो चारों तरफ है ना, पूरा दोनों साइड, इसलिए 180 180 है। अब हमारा जो इंडिया है जहां पर आ रहा है, हमारा इंडिया वो यहां पर है जैसे कि, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये डिग्री ना आया है 68 7 और आगे जा करके फिर यही 97 25 और ये हमारा क्या है? इंडिया है, मान के चलिए, ठीक है, ये हमारा इंडिया का है, ऐसा, ठीक है। अब ये 1 होगा, अगर आगे फिर 2 होगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसा 1 2 3, इधर भी ऐसे चलेंगे 1 2 3, ऐसा, और ये 180 तक जाएगा, इधर भी 180 तक जाएगा। हमारे इंडिया जो है स्टार्ट होगा 68 7 से और खत्म होगा कहाँ तक? 97 25 तक, ठीक है। अब अगर ये हमारा इंडिया है तो इसी में अब इसको सही से कर लेते हैं अपने इंडिया को। ये अपना इंडिया है ना। अब इसी इंडिया में यहाँ एक डिग्री है 68 7, यहाँ डिग्री है 97, है ना। अब इसमें क्या किया गया है, एक लाइन ऐसा है जिसको बोला जाता है IST, इसको बोलेंगे IST। ये क्या है? IST। अब ये IST क्या है? ठीक है, तो देखो क्या है, जो
देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड है, वो ना टाइम के लिए है, टाइम के लिए, टाइम जोन बताता है ये। टाइम जोन इंडिकेट करने के लिए या स्टडी करने के लिए लॉन्गिट्यूड की मदद ली जाती है। कैसे? 1 जो डिग्री है, चाहे ईस्ट जाए वेस्ट जाए ऐसा, तो ना 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री में जाएंगे अगर, तो कैसे जाएंगे? देखो, अगर ये 0 डिग्री है, अगर कोई कंट्री 1 डिग्री में है तो उसका जो टाइम है यहां से 4 मिनट आगे हो जाएगा। और कब होगा? अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तब। और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो वही जो है ना माइनस हो जाएगा, -4 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल क्या? 4 मिनट ऐसा। और ये पॉजिटिव रहेगा कब? अगर हम चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तब पॉजिटिव होगा। और यही जो है ना माइनस में ही होगा, -4 मिनट होगा। हाँ, अब इधर से इधर चलेंगे तो माइनस होता जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट, तो माइनस होगा। अब जैसे कि दोपहर के 12 बजे हैं अगर ग्रीनविच में, 0 डिग्री में, जहां से पूरे दुनिया का समय निर्धारित किया जाता है, देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं GMT। GMT, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। तो GMT में अगर जो है दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, अब अगर कोई देश 1 डिग्री ईस्ट में है, 1 डिग्री ईस्ट में है इधर, तो वहां हो जाएगा 12:04। अगर जो है 2 डिग्री है तो 12:08, ऐसे +4 होता जाएगा। ठीक है, अब अपने देश के बारे में बात करते हैं कि हमारे देश में कितना बजा रहेगा अगर वहां पर दोपहर के 12 बजे रहेंगे तब। ठीक है, तो देखो हमने कौन से लाइन को अपने देश के लिए IST मांगा है, माना है, तो ये IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो हमारे देश का प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है? तो वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, हाफ मतलब वही 30 हो गया, 30 मिनट, 82.5 डिग्री। और ये जो 82.5 डिग्री है ना, वो इंडिया के कौन से एकदम स्पेशल कोई शहर वहर से जाता है ऐसे अगर देखेंगे तो मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में है ना, यहां से जाता है। कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है इंडिया के, है ना, कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, कौन कौन से राज्यों से पास होता है? जैसे कि हम कर्क रेखा को देखे थे, है ना, तो ऐसे ही कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। तो अगर राज्य हम देखें कौन कौन से राज्यों से ये पास होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, आ जाएगा यूपी, थोड़ा सा MP को भी टच करता है, मध्य प्रदेश को,
फिर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो क्या है, थोड़ा तिरछा होता है ना, क्योंकि ऐसे खींचा जाएगा ऐसे, तो इस कारण से सीधा ना हो करके थोड़ा भागते हुए रहेगा, इधर तिरछा रहेगा कट करते हुए, इस कारण से ओडिशा भी आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा, है ना। ऐसे नहीं है, सीधा सीधा नहीं है कि पूरा कर्नाटक आए, तमिलनाडु क्यों छोड़ रहे हैं, तेलंगाना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतने स्टेट को ये क्रॉस करता है, यूपी, एमपी, सीजी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, एपी को। तो याद रखेंगे हमारे देश का आईएसटी क्या है, 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री क्या है, तो 82.5 डिग्री कौन सा है, पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर नहीं है, पूर्वी देशांतर है। क्यों, क्योंकि पूर्व की ओर ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये। क्योंकि यही डिग्री इधर भी होगा ना, इसलिए ईस्ट वेस्ट बताना जरूरी है। हम इधर आते जाएंगे 0 से 1 2 3 4, तो कोई कंट्री ऐसा भी आएगा जिसका यही रहेगा, है ना, ये है, तो इसलिए बताना जरूरी है कि ईस्ट की वेस्ट, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं अपने देश का मैं बता रहा था कि अपने देश में कैसे कितना टाइम होगा, अगर यहां पर जो है दोपहर के 12 बजे, तो हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये वाला देखो, हमारे देश का डिग्री है 82 और हाफ, 82 और हाफ, तो 82 डिग्री है, तो जितना डिग्री है उसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है। और ये हाफ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 आ जाएगा ये। तो ये 2 हो गया, दोनों को प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 330, 330 मिनट। कितना मिनट हुआ, 330 मिनट, 330 मिनट। और प्लस रहेगा ना, क्योंकि हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, प्लस में रहेगा ये प्लस। अब 330 मिनट है, तो ऐसे बताने में ही समझ नहीं आ रहा 330 मिनट कितना हुआ, तो देखो 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर दें, मिनट को अब हम आवर में कन्वर्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा देख लो, 6 5 जा 30, फिर 30 हो जाएगा ये, 6 5 जा 30, 5.5, 5.5 मतलब 5.5, ऐसे बोलो 5.5 आवर हुआ, मतलब 5 आवर 30 मिनट हो जाएंगे, कैसे, 5 आवर्स 30 मिनट्स, ये है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे रहेंगे, तो हमारे देश में उस टाइम क्या बजा रहेगा, हाँ 5:30, वो भी शाम का, शाम का। क्यों, क्योंकि आगे चलेंगे ना हम लोग, यहाँ का टाइम आगे चलेगा, इधर वाला पीछे चलेगा, तो 12 बजे पीछे हुआ, 12 बजे पीछे हुआ ना, यहाँ पर हम आगे आ जाए, हमारा जो देश का टाइम है वो शाम हो जाए रहेगा, यहाँ पर आते आते तक के शाम को 5:30 बजे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जीएमटी से हमारा जो आईएसटी है कितना घंटे आगे है, ऐसे अगर पूछा जाए तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, एक कंट्री है जिसका
ये IST है, कोई भी एक कंट्री है अननोन, फिर बाद में अभी बताएंगे कौन सा है करके। उसका टाइम जोन है IST है 72 डिग्री। कितना डिग्री है? 72 डिग्री है, ये उसका IST है। तो बताओ ये GMT से कितना घंटे आगे है, काउंट करके बताओ। हाँ 72। पॉइंट में रहेगा तो कोई बात नहीं, उसको कन्वर्ट करो, इतना आवर इतना मिनट में कितना आया। चलो मैं निकाल रहा हूँ, मैच करना है ना। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपना 82.5 को किया था, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ हाफ वाला प्रॉब्लम नहीं है, 72 है ना सीधा। 72 को आप किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से। 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, और ये फिर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 28, 288 मिनट हो जाएगी। अब 288 मिनट्स है, तो उसको अब 60 से, हाँ डिवाइड कर दो 60 से, है ना। 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो एक समझिए कि हम 6 से कर रहे हैं। कितने से कर रहे हैं? 6 से, है ना। बाद में हम 10 उसमें अप्लाई कर देंगे पॉइंट वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लो, 6 4 जा, है ना 24, फिर 4 आ जाएगा, और उसके बाद फिर आ जाएगा कितना? 8, है ना। 48 है, तो अब नीचे 10 और है ना, 10, तो उसमें पॉइंट लगा दो, 4.8। कितना आ जाएगा? 4.8। तो 4.8 मतलब क्या हुआ कि 4 घंटे और 0.8 और है ना, ये है। तो पूरा कह सकते हैं 0.8 के लिए, फिर से इसको हम 1/60 करके निकाल सकते हैं, तो उसको छोड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग जो है, ऐसा मान के चलिए कि 4.5 घंटे। कैसे मान के चलेंगे? 4.5 घंटे या 5 घंटे आगे रहेगा, वो पाकिस्तान है। हाँ वैसे मान के चलिए, मैं और थोड़ा कम करके ले रहा था, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि सही है, अगर 0.5 रहता तब 4.5 होते, है ना। 0.5 रहते सही है, हाफ रहता, हाफ से ओवर है, तो लगभग 4.75 क्वार्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया, आइडिया हुआ। अब एक और कंट्री है, उसका ना 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का बताओ, ये IST है 90 डिग्री किसी कंट्री का, तो ये जो है GMT से कितना घंटे आगे रहेगा? मल्टीपल करो 4 से।
6.4। देखते हैं 90 इंटू 4, तो ये आ गया 360। 360 और 360 को 60 से डिवाइड करना कितना इजी है ना। ठीक है, तो 0 0 और ये हो जाएगा देखो 6, कितना आ जाएगा 6, तो 6 आवर है ना, 6 आवर प्लस हो जाएगा, मतलब 6 घंटे आगे, 6 घंटे आगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोपहर के 12 बजे रहेंगे ग्रीनलैंड में, ग्रीनविच में, जीएमटी में, तो उस देश में शाम के 6 बजे रहेंगे। हमारा देश जो है 5:30 बजे वाला है, और वो आधा घंटा और आगे हो जाएगा वहां का टाइम। तो आधा घंटा और आगे वो कौन सा देश है, तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने यहाँ लाइन जो है आईएसटी को, वो कौन सा सेट किया है, 90 डिग्री वाला को, क्योंकि 90 डिग्री वहीं से जाके गुजरता है, पास करता है। क्योंकि हमारा जो है देख लो 68 7 टू 97 25 यहां तक के है हमारा। उसमें से हमने एक लाइन 82 और हाफ को लिया है। कैसे, 82.5 डिग्री को लिया है ना, ये है। अब देखो 82 उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गुजर रहा है, फिर बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद फिर बांग्लादेश, तो वो 90 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, अब इसी से यहीं बैठे बैठे अगर कोई बता दे किसी किसी देश का ये इतना आईएसटी है, इतना आईएसटी है, तो हम यहाँ ही बैठे बैठे निकाल सकते हैं कि हाँ वहाँ अभी इतना बजा होगा, शाम के इतने बजे होंगे, रात के इतने बजे होंगे, ऐसा करके। अब देखो ऐसे सुने होंगे कि अभी हमारे यहाँ अगर रात है तो बिल्कुल अपोजिट होता है अमेरिका में। यहाँ रात है तो वहां दिन होता है, वहां दिन होता है तो यहाँ रात होता है, ऐसा करके। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखो कैसे होता है। अभी जैसे कि बनाए थे हम ग्लोब, है ना, ये ग्लोब बनाए थे जैसे कि, तो ये हमारा जैसे 82.5 डिग्री है, तो यही जो है ना पूरा पीछे होते 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 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर 12 घंटे का हो जाए, कितने घंटे का, 12 घंटे का, 12 घंटे का, क्योंकि 12 घंटे के बाद रात होगा ना। ये अगर यहाँ पर अगर हम शाम के 5:30 ऐसे बोल रहे हैं, तो यही वाला जो है ना इधर सुबह वाला आ जाएगा, ऐसा। और अगर दिन में यहाँ रहेगा तो उधर रात रहेगा, ऐसा। तो दोनों के बीच ना 12 घंटे का अंतर वाला डिग्री हो जाए, तो ऐसा अमेरिका में है। इतना पीछे है वो कि दोनों के बीच लगभग 12 घंटे का अंतर है, अमेरिका और इंडिया के बीच। ठीक है, अगर आपकी कोई फ्रेंड अमेरिका में रह रही है, तो आप उनको फोन करना चाहें तो रात में फोन करना पड़ेगा, क्योंकि रात में वो लोगों का दिन रहता है। जो हमारे यहाँ रात है वो वहां का क्या रहेगा, दिन रहेगा। अगर सुबह 11 बजे आप फोन लगाओगे तो उस समय तो हो सकता है वो लोग सोए रहे हो। तो ऐसा इसीलिए ना कॉल जो सेंटर है वो नाइट में काम करते हैं। कॉल सेंटर नाइट में काम करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हाँ डे रहता है, ऐसा है। अब एक और स्पेशल बात, मैं बोला था कि इसमें बहुत मजा आता है पढ़ाने में, ऐसा करके, या पढ़ने में, लेकिन वही है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ा वीक है। हम्म हम्म अपना जो इंडिया है बहुत बड़ा है।
अगर ये जो है हमारे इंडिया का मैप है तो देखो यहां से लेकर के यहां तक के, और मैंने अभी डिग्री बताया था इसका 97, सॉरी इधर वाला 68 है ना, सॉरी ये हो जाएगा 68 और 7, और ये है 97, है ना। अब इसमें से एक को लिया गया है ना, एक को लिया गया है, और उस डिग्री का नाम क्या है, 82 हाफ, है ना, 82 हाफ, ऐसा है। इसको ले लिया गया, क्या ले लिया गया, टाइम जोन के लिए। लेकिन अगर देखो कि यहां से लेकर के यहां तक के कितना डिग्री का अंतर है, कितना डिग्री का अंतर है, 68 से लेकर के 97 तक के कितना डिग्री का है अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो लगभग 30 का है, देख लो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 68 में 30 लगभग प्लस करेंगे तब आएगा 97, आएगा 68 प्लस 10 कर दो 78, प्लस 10 कर दो 88, फिर प्लस 10 कर दो लगभग 98, तो लगभग 98 97, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है ना। अब इस 30 डिग्री के कारण क्या होता है कि अब यहां से मान लिया गया एक ही टाइम जोन, अब लेकिन ना 30 डिग्री का अंतर है और एक एक डिग्री में 4-4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो एक्चुअल में आईएसटी के हिसाब से ठीक है, आईएसटी के हिसाब से हम ले लिए एक ही टाइम है ऐसा करके, लेकिन ना नेचुरल नहीं होता ऐसा। नेचुरल तो जीएमटी से हिसाब होगा ना, तो कैसे होगा, 120 मिनट का अंतर हो जाएगा यहां और वहां में, यहां के टाइम और वहां के टाइम में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटे का। लेकिन ना घड़ी में दिखाएगा 4 बजे है तो 4 बजे ही दिखाएगा, 5 बजे है तो 5 बजे ही दिखाएगा, लेकिन ना नेचर में ऐसा नहीं होगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। जैसे कि अगर जो है ना इधर सुबह के 4 बजे हैं और सुबह के 4 बजे हैं और वेस्ट की तरफ है ना, और ये ईस्ट है, और यहाँ सुबह के 4 बजे हैं, तो हो सकता है यहाँ ना सुबह 4 बजे ही उजाला हो जाए, हाँ सनराइज हो जाए, और यहाँ लेट से होगा, 2 घंटे बाद होगा, तो इधर जल्दी सुबह हो जाएगा और इधर वालों के लिए लेट से सुबह होगा, इधर जल्दी शाम हो जाएगा, ठीक है, और इधर लेट से होगा। अब इस पर बातें चलती है कि ऐसा क्यों लिया गया है एक ही लाइन, कई क्यों नहीं लिया गया है ऐसा करके, ठीक है। तो अगर बहुत सारा लाइन लिया जाए तो ये मजाक की बात है ऐसे ही, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे सोच के किया जाता है। पूरे देश का टाइम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, घड़ी एक जैसे चलनी चाहिए सब जगह का, इसलिए इसको लिया जाता है, ठीक है। टाइम जोन का हर देश का, हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन है, आईएसटी है, जैसे अभी पाकिस्तान का बताए, अभी ये बांग्लादेश का बताए, नेपाल का भी अपना अलग है, ऐसा तो हर देश का है, जैसे अपना देश का ये है, हर देश का अपना अपना आईएसटी है। अब देखो अगर ये ना हो तो फिर घड़ियां कैसे चलेंगी, कैसे मिलाएंगे, इसलिए इसको लिया गया है, ठीक है। अब अगर ये लाइन ना रहे, ठीक है, तो अलग अलग रहेगा, अगर तो कैसे होगा, फिर बताना पड़ेगा कि सीरियल टीवी में इधर वालों के लिए इतना बजे आएगा, इधर वालों के लिए इतना बजे आएगा, ऐसे 2 घंटे बाद आएगा ऐसे करके, तो नागिन सीरियल फिर क्या होगा, है ना, कि त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड वाले जो इतना बजे देखेंगे, गुजरात वाले इतना बजे देखेंगे, ऐसा करके,
तो मिसमैच नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये लाइन बता दिया गया है यहां से। अब भले ही 2 घंटे का अंतर है नेचर में, लेकिन ना घड़ी में नहीं है। शाम के 8 बजे आएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा है, लेकिन नेचर में नहीं है। तो आप कभी घूमने अगर कोई गए हैं या जाएंगे ना, तो ऐसे ही होगा कि अरे हमारे यहाँ तो 4 बजे जो इतना उजाला नहीं होता, कैसे इतना इधर उजाला हो गया, ऐसा करके। या अभी तक के सूरज डूबा क्यों नहीं है और शाम के 8 बज गए हैं। ऐसे होता है इधर इधर के टाइम में। हम लोग एकदम बीचों बीच में है ना, तो हम लोग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात वाले में है। और सही है, मतलब कि शाम के 6, 6:30, 7 बजे वाला होता है, और ऐसे ही सुबह होते है ना, ये है। तो लेकिन ना इधर वाले लोग जानते हैं ऐसा कि ऐसा। अब देखो क्या है, ऑफिस जाने का टाइम क्या है, तो ऑफिस जाने का टाइम है 10 बजे सुबह। अब इधर वाले लोग तो 4 बजे से ही जाग गए हैं, क्योंकि वहां सूर्य 4 बजे ही उग गया है। अब सूर्य उग गया मतलब सब सोचते हैं आप मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, काम वाम शुरू करो। लेकिन जाना उनको कितना बजे है? 4 बजे, 10 बजे जाना है ऑफिस। इधर वाले भी 10 बजे ही जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ जो है सुबह होगा 8 बजे। कितना बजे होगा? 8 बजे। तो उनके पास टाइम कम रहेगा, 2 ही घंटे रहेगा, और चले जाएंगे फिर वो लोग, है ना। ये है, हमारे पास सुबह 6 बजे तो 4 घंटे का टाइम रहता है। इनके पास बहुत टाइम है, इनके पास 6 घंटे से इंतजार करते रहते हैं कब टाइम आएगा तब हम जाएंगे। और उधर ना थोड़ा लेट हो जाता है उन लोगों को, तो ना इससे वर्क जो है, ये लोड कह सकते हो, या हम कह सकते हैं प्रोग्रेस जो है ना प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये मांग किया जाता है कि इतने बड़े देश में कम से कम 2-3 टाइम जोन तो होना चाहिए। इधर के अलग टाइम जोन होना चाहिए, इधर के अलग टाइम जोन होना चाहिए, और ये तो है ही। ऐसे में अलग अलग टाइम जोन होगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ के लोगों के लिए अलग टाइम बताया जाएगा, यहाँ का ऑफिस आवर अलग रहेगा, यहाँ का अलग रहेगा, यहाँ का अलग रहेगा, ऐसा करके। क्योंकि वो लोग इंतजार करते रहते हैं। हाँ, ऐसा। तो इसी को ना दूसरे कंट्रियों ने समझा है। ठीक है, कैसे समझा है? मल्टीपल टाइम जोन। मल्टीपल टाइम जोन मतलब एक से अधिक वहां पर टाइम जोन है। ठीक है, जैसे कि 12 या 13, 12 या 13 है फ्रांस का। सोच लो फ्रांस में कितने टाइम जोन है? 12 से 13 टाइम जोन है। कैसा कंट्री है वो? ऐसे ही 11 टाइम जोन है। कहाँ? यूएसए में। यूएसए में है और रसिया में है। 11, सोच लो। ठीक है, ऐसे ही 9 टाइम जोन है यूके में और ऑस्ट्रेलिया में। यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। 9 टाइम जोन है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो वहां पर 5 है। 5 टाइम जोन है, और बहुत बड़ा कंट्री है ना। हाँ, यही मांग किया जाता है कि ऐसे किया जाएगा करके, लेकिन वही नागिन सीरियल का क्या होगा फिर? लेकिन सही बात है ये कि इससे 8 घंटे की ड्यूटी है, जैसे कि, है ना। तो 8 घंटे की ड्यूटी
करना है अगर, तो कुछ लोगों को अरे शाम हो गया, लेट नाइट तक के काम कर हो रहा है ऐसे लगता है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो जल्दी छुट्टी दे दिया गया ऐसा करके। तो वास्तव में ये प्रभावित हो रहा है और कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ और यहाँ में 2 घंटे का अंतर है, इससे सचमुच में डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा, और अच्छा काम करेंगे लोग जो हैं, उनके सोने जागने का टाइम मैच होगा, वर्क भी, क्योंकि ऑफिस आवर उसी के हिसाब से खुलते बंद होते हैं ना, ये है। हम्म 2 घंटे बहुत फर्क है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है IST, ग्रीनविच मीन टाइम से। चलिए अब हम अपने नेबर कंट्रियों में चलते हैं, है ना, नेबर कंट्रियों में चलेंगे, पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। तो लैंड बाउंड्री वाले जो हैं, तो लैंड बाउंड्री वाले देश कौन कौन से हैं? ठीक है, तो मैप को अगर देखेंगे तो आएगा इसमें पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा, है ना। चाइना आएगा, चीन आएगा, अफगानिस्तान भी आता है, थोड़ा सा टच करता है ये, नेपाल भी आता है, भूटान, बांग्लादेश, और म्यांमार। इनकी लंबाई कितनी है ना, कि मतलब हमारे जो ये स्थलीय सीमा वाले जो पड़ोसी देश हैं, वो इनके बाउंड्री लाइन कितना है। हाँ, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से देश के साथ हमारी सीमा साझी होती है इन्हीं में से? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कितना है बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश के साथ है ये, इतना है, पता नहीं चलता, वो चारों तरफ से ऐसे घिरा है, कटकटा है। ठीक है, लेकिन लंबाई में करेंगे तो इतना है। उसके बाद फिर चाइना है, 3488 किलोमीटर। इसके बाद फिर पाकिस्तान है थर्ड पोजीशन पर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फिर है नेपाल का
फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, भूटान है 699 किलोमीटर, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। इसके लिए ट्रिक है याद करने के लिए, वैसे तो ये याद हो जाएगा, है ना, लेकिन तब भी इसके लिए ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया तो ये हो गया ब, मतलब यहां ले लेते हैं बांग्लादेश, च से हो जाएगा चाइना चीन, प हो जाएगा पाकिस्तान, न हो जाएगा नेपाल, फिर हाँ एम, एम जो है म्यांमार, बी भूटान ले लो इसको, और ए अफगानिस्तान। तो ये स्थलीय सीमा वाले हमारे पड़ोसी देश है ना। तो किसके साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ है। इसको अच्छे से याद रखना, कल याद करके आना है इसको, और दोहराएंगे। और कल फिर अब समुद्र पारी जो पड़ोसी देश हैं, ओवरसीज नेबर कंट्री, जैसे श्रीलंका हो गए, मालदीव हो गए, है ना, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है।